आप सब लोगों को सलाम। मैं वादा करता हूं कि 10 मिनट से ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा। बोलने का मैं बहुत साल तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था, तो पॉलिटिकल साइंस में हम यही चीज़ बच्चों को हमेशा बहुत साल पढ़ाए कि सियासत दुनिया में सबसे बेहतरीन एक काम है, बेहतरीन काम है। हम नफरत करते हैं, हम इससे दूर रहने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा सियासत बगैर इस दुनिया को अच्छा रास्ते पे आगे ले जाने के लिए कोई और तरीका तो नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों का जो सवाल है, मसाइल है, इनको हल करना है तो सियासत की मदद की ज़रूरी है। सियासत नहीं है तो इन मसाइल को हल नहीं कर सकते। तो ये है माहौल। अभी हमारा बहुत सारी चीज़ों की जिक्र किए, बजट में हिस्सा मिलना चाहिए, हमें भी नौकरी मिलना चाहिए, बेरोजगार खत्म होना चाहिए और हम भी सियासत में हिस्सा मिलना चाहिए, हमारा भी वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा हक को मिटाने के लिए भी कोशिश होता है सियासत के जरिए। ये क्यों होता? ये इसीलिए कि जब कोई पूरी सियासत की ताकत गलत इस्तेमाल करते हैं तो यही काम करते हैं। हिंदुस्तान में आजकल सियासत का इस्तेमाल करके कुछ कंपनीज को बड़ा करने चाहते हैं, अपनी फायदा के लिए सियासत की इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप देखते हैं रशिया से ऑयल खरीद कर ले आए हिंदुस्तान में बहुत सारे कंपनीज, सस्ता ऑयल मिला उन लोगों को, उसके जरिए उन लोगों का मुनाफा भी बढ़ गए। लेकिन ये ऑयल को अफ्रीका में बेचकर बहुत पैसे बना दिए, क्योंकि वहाँ यहाँ से भी दाम ज़्यादा था तो वहाँ बेचकर पैसा बना दिए। ये क्यों होता? इस बीच में मोदी साहब जब हैदराबाद आया तो एक बात बोले, हम वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल दूसरे मुल्क से नहीं लेंगे, हम ही तैयार करेंगे। एक ज़माने ऐसा था हिंदुस्तान में कुकिंग ऑयल बनता था, लेकिन उसको पूरा ख़त्म करके चंद कंपनीज की फायदा के लिए उन लोगों को इंपोर्ट करने के लाइसेंस दे दी, शक्कर इंपोर्ट करने के लाइसेंस दिए। वो लोग वहाँ से सस्ता ले आए, दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान में बेचकर हम सब लोगों को लूटे वो लोग। लेकिन उन लोगों को मौका मिला। क्यों? क्योंकि एक गहरा रिश्ता है इस कंपनीज के साथ। यहाँ जो हुकूमत चलाने वाले बीजेपी पार्टी जैसे लोगों से गहरा रिश्ता है। ये रिश्ता है, इसीलिए वो लोग मुनाफा बनना चाहते हैं। इसीलिए जब मोदी साहब दूसरे मुल्क में जाते हैं, साथ साथ में अदानी साहब भी चले जाते हैं, ताकि वहाँ से कोयला ले आना चाहते हैं। यहाँ का कोयला ख़त्म करो और दूसरे मुल्क से कोयला ले आओ, उस कोयला बेचकर वो कंपनी मुनाफा उनका होता है, फायदा होता है। ये काम जब करता है, उन कंपनीज को फायदा देने के लिए कोशिश करता है, तो हिंदुस्तान में क्या होता? उन मुल्क से इन लोगों दोनों मिलकर अपने फायदे के लिए काम करते हैं, उनकी तरक्की के लिए काम करते हैं। बाकी लोगों को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता। ये माहौल में अगर हुकूमत चलाना है तो कैसा, वोट लेना है तो कैसा? इसी माहौल में मजहब के नाम पर लोगों के बीच में फूट डालो, उस नफरत फैलाओ, तो ताकि आपकी हुकूमत सदा चल सके। ये काम वो लोग करते हैं। साथ साथ में ये लोग ये भी चाहते हैं, मजहब हमारे लिए बताते हैं, लेकिन उनके लिए मजहब की कोई अमल करने के लिए कोशिश नहीं करते। बोलते हैं हम गौ की रक्षा करेंगे, लेकिन वो लोग गौ बेचकर
मुल्क में दुबई को बेचकर, मिडिल ईस्ट में भी बेचकर वो लोग पैसा भी बनाते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं, ये होता है, ये सियासत हम सब लोग जानते हैं। अगर आप इस सियासत को सवाल करेंगे, आपका वोट हक भी निकालने के लिए कोशिश करेंगे, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, यहाँ पे भी आपका वोट रद्द करेंगे तो वो लोग हुकूमत हमेशा के लिए चला सकते हैं। कई लोग बोलते हैं हमेशा हम लोग यहाँ कौन हुकूमत चलाते हैं वो तय करने की हक हमारे पास है वोट के जरिए, लेकिन कभी कभी हमारे हुकूमत चलाने वाले होशियार हो जाते हैं। वो लोग ये भी चाहते हैं कि कौन वोट डालते हैं वो तय करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, किसको वोट हक रहना चाहिए वो तय करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इस हक को गलत इस्तेमाल करके वो लोग हम सब लोगों को निकाल दे रहे। जो वोट हक खो जाते हैं उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। जो सवाल करने के लिए तैयार है उन सब लोगों का वोट हक चले जाते हैं। वेस्ट बंगाल में जब वोट हक का रद्द किए उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि मुसलमानों का वोट रद्द हो गया, हिंदुओं का वोट बच गए। ऐसा नहीं है। जिन हिंदुओं ने सवाल किया बीजेपी पॉलिटिक्स का, उनका भी वोट रद्द किए, खासकर दलित लोगों का। तो अभी ये माहौल है हिंदुस्तान में, हम अगर हमारा हक को बचाना है तो ये सियासत खत्म होना चाहिए। ये सियासत खत्म होकर कोई अभी हिंदुस्तान की दस्तूर के नज़रिए से हम देखेंगे तो हिंदुस्तान की दस्तूर कोई अलग तरीके से ये पूरी माहौल को देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान की दस्तूर अगर आर्टिकल 15 और 16 अगर देखेंगे उसमें साफ बताए हिंदुस्तान की जितने भी शहरी है वो सब लोग, उसका मजहब जो भी हो, जात जो भी हो, इकोनॉमिक सिचुएशन जो भी हो, लेकिन सब लोग शहरी हैं। शहरी होने के नाते सब लोगों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, बराबर हक मिलना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये तो साफ बताते हैं। कालोजी साहब हमें बोलते थे कोई गवर्नर की बीवी नहीं रहते। क्या बात है, इसकी मतलब गवर्नर शादी नहीं करेंगे? करते हैं, लेकिन गवर्नर की कुर्सी पे जब बैठते हैं उनके लिए कोई बीवी बच्चे नहीं है। गवर्नर सब लोगों को बराबर देखना चाहते हैं, आपकी बीवी को भी उसी बराबरी में देखना चाहिए। मिनिस्टर सब लोगों को बराबर देखना चाहिए, कोई मजहब की नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ये है हमारा दस्तूर की हुसूल। अगर ये हुसूल से देखेंगे तो हम सब लोगों को, एक एमएलए, मिनिस्टर, सब लोगों को मजहब से, इस नजर से नहीं देखना चाहिए, मजहब की नजर से नहीं देखना चाहिए। सब लोगों को इंसान की जैसे देखना चाहिए। हर इंसान को एक बराबर हिस्सा, बराबर औकात देना ये जरूरी बनता है। ये अभी हिंदुस्तान में ये माहौल खत्म करके ये दस्तूर के खिलाफ है। अभी जो सियासत चलता वो दस्तूर के खिलाफ है। इसीलिए एक हाथ में हम दस्तूर पकड़ना चाहिए, दस्तूर की नजरिए से इन सारे लोगों को, सारी जो अभी जो होता है इस सियासत में, उसको सवाल करना हमारा फर्ज बनता है। हम सवाल करना, हम सब लोगों को बराबर वोट हक चाहिए, हम सब लोगों को बराबर हिस्सा चाहिए, हम सब लोगों को बराबर मदद चाहिए, हम सब लोगों को तरक्की के लिए एक मौका भी मिलना चाहिए, बराबर मौका मिलना चाहिए। कोई इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। ये हम मानते हैं और इसके लिए हम कोशिश करते हैं। ये अगर कोशिश करना चाहते हैं तो सियासत में जितने भी लोग आज तकलीफ में हैं वो सब लोग एक साथ जुड़कर काम करना। अगर उन लोगों को बीच में आपस में अगर नफरत फैला दिया तो वो लोग अलग अलग हो जाते हैं, तो हुकूमत चलाने वालों को ये आसान बनता है। लेकिन अगर ये सब लोग जुड़ गया, एक साथ मिलकर काम करेंगे तो सब लोग ये
सरकार हुकूमत चलाने वालों का नज़र बंद होता है, दस्तूर मजबूत बनता है, ये दस्तूर की हुसूल मजबूत होता है। इसके लिए हम कोशिश करना चाहिए। इसीलिए एक छोटा सा बात बोलकर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी आने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की काम होने वाला है। बहुत सारे लोगों का वोट निकालने के लिए कोशिश होगा और इस कोशिश को रोकने के लिए हम सब लोगों की वोटिंग राइट बचाने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। ये मिलकर काम करने के लिए हम महबूब नगर में भी सब लोग मिलकर एक छोटा सा सेमिनार करेंगे। हम सब जितने भी संगठन है, जमात है, सब लोग मिलकर एक साथ एक कमेटी बनाएंगे और ये कमेटी के जरिए हमारा वोटिंग राइट टू वोट को बचाने के लिए हम सब लोग कोशिश करेंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे ताकि हमारा जितने भी मसाइल है, निजी जिंदगी में हमारे को जितना भी तकलीफ होता है, वही मसाइल सियासत में एजेंडा में रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हम काम करना है। हमें पैसा में भी हिस्सा मिलना चाहिए, हुकूमत चलाने में भी हमें मौका मिलना चाहिए। इसके लिए हम कोशिश करना है। तो हम सब लोग मिलकर अभी जो सियासत चलता है उस सियासत को मिटाना है, ख़त्म करना है। जो सियासत लोगों को दूर करके, नफरत फैला करके लोगों के ऊपर अपनी एक हुकूमत चलाना चाहते हैं, उस सियासत को ख़त्म करना चाहिए। मिलेंगे, एक साथ जुड़कर काम करेंगे। हम एक साथ मिलकर हिंदुस्तान में हर आदमी का तकलीफ दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। ये हमारा मकसद होना चाहिए। यही बात हमारा दस्तूर ने बताया है। कोई मैं दूसरी बात नहीं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। दस्तूर जो कहता है वो दस्तूर अमल होना, यही हमारा फर्ज है। ये दस्तूर के लिए काम करेंगे, सब लोग मिलकर दस्तूर के लिए काम करेंगे। हमारा मजहब जो भी हो, हमारा रीति रिवाज जो भी हो, लेकिन हिंदुस्तान में सियासत को जब चलाना है तो सियासत सिर्फ दस्तूर की तरीके से, दस्तूर की वही रास्ते पे आगे चलना, वो ही हम चाहते हैं। वो दस्तूर को हिफाजत रखना, अमल में ले आना, ये हमारा एक ही कॉमन गोल रहता है हम सब लोगों का। इस कॉमन गोल के नज़रिए से हम काम करेंगे, हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे। ये हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हम सब लोग कितनी सवालों, कितनी मसाइल हल करने के लिए साथ जुड़कर हमें लड़ाई एक साथ जुड़कर लड़े थे। तेलंगाना के लिए सब मिलकर लड़े थे। आरटीसी में जब तकलीफ होता है तो वहाँ काम करने वाले मजदूर सब लोग एक साथ जुड़कर काम किए, मजहब को कोई नहीं देखे। कहीं अगर मार्केट में अपने अनाज बेचने के लिए जाता है तो किसान, वो सब लोग मिलकर काम करते हैं, जात पात को कोई नहीं देखते हैं। यही काम हम सियासत में भी कर सकता है, हम करेंगे। और करने के लिए हम अगर मिलकर काम करने के लिए तैयार होंगे, वो लोग हार जाएंगे। अगर हम लड़ने के लिए तैयार होंगे, वो लोग जीतेंगे। ये इन लोगों को जीतने नहीं देना, इन लोग हारना चाहिए, हम लोग जीतना चाहिए। और ये जीत हासिल करने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। बस यही बात कहने के लिए मैं हैदराबाद से आया हूँ। इतने देर मैं बैठकर सुन रहा था सब लोगों को, लेकिन मिलेंगे, साथ काम करेंगे, यही बात हम सब लोग याद रखेंगे। इसकी मतलब ये नहीं है आप आपकी मजहब छोड़ेंगे, मैं मेरा मजहब छोड़ूंगा, नहीं। हमारा मजहब हम रखेंगे, हमारा रीति रिवाज हम रखेंगे, कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सियासत के काम आता है, हम सब लोग इसको बाहर रखकर एक साथ जुड़कर काम करेंगे। ये हम सोचेंगे और इसको नज़र में रखते हुए काम करेंगे। शुक्रिया।